गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के वीडियो की और इस वीडियो में क्या क्या होगा आपको ये वीडियो देखकर ही पता लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज की वीडियो की ओर। उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू है आपका, सिलेक्ट द करेक्ट साइनोनियम ऑफ जेनिथ। जेनिथ का आपको साइनोनियम बताना है। पहले साइनोनियम पता होना चाहिए आपको, जिसका मतलब होता है सेम मीनिंग। ठीक है, और मीनिंग पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ड को देखना पड़ेगा। तो जेनिथ को बोलते हैं हम सबसे टॉप, सबसे बड़ा, ठीक है, या सबसे ऊंचा। ठीक है, टॉप या फिर सबसे बड़ा या फिर सबसे ऊंचा। ठीक है, तो जो करेक्ट साइनोनियम होता है जेनिथ का वो होता है आपका अपेक्स, यानी कि सबसे बड़ा, जिसको हम सुप्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, और उसी तरह से टॉप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर हम समिट भी बोलते हैं, सबसे बड़ा सम्मेलन। ठीक है, या फिर वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये सब इसके साइनोनियम है, सुप्रीम, टॉप, समिट और वर्टेक्स। ठीक है, तो जेनिथ का ऑप्शन बी राइट होगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर और भी साइनोनियम्स हैं, जैसे विक्ट्री दिया है। विक्ट्री होता है जीत। ठीक है, विक्ट्री होता है जीत, तो इसको हम बोल देते हैं फोर्स। ठीक है, फोर्स को छोड़िए, सक्सेस बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, विन भी बोल देते हैं, कन्क्वेस्ट भी बोल देते हैं, या फिर ट्रम्फ भी बोल देते हैं। ठीक है, विक्ट्री को सक्सेस, विन, कन्क्वेस्ट या ट्रम्फ। उसके बाद आता है फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है आपका सबसे एक मिनट। फीबल का मतलब होता है सबसे वीक। ठीक है, कमज़ोर, वीक बोल देते हैं या फिर इनफर्म बोल देते हैं हम उसको। फीबल का मतलब कमज़ोर। ठीक है, और यहाँ पर रिच दिया हुआ है। रिच होता है अमीर, वेल्दी, जिनके पास धन दौलत होती है सब कुछ, या फिर हम उसको एफ्लुएंट बोल देते हैं। ठीक है, मिनरल्स वगैरह जो एफ्लुएंट होता है उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो वो आपके हेल्दी। तो जेनिथ का मतलब होता है आपका अपेक्स या टॉप या फिर वर्टेक्स या फिर समिट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द साइनोनियम ऑफ वैनिश। वैनिश का साइनोनियम क्या होता है? सबसे पहले वैनिश का मतलब पता होना चाहिए। वैनिश का मतलब होता है धुलना। ठीक है, साफ होना बोलते हैं। ठीक है, या फिर गायब करना बोलते हैं, गायब करना। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डिसअपियर होता है, जो गायब करना होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और क्या मतलब होते हैं? जैसे डिज़ोल्व हो गया, धुल, गायब करना, या फिर फेड आउट हो गया। ठीक है, फेड आउट, FADEOUT, फेड आउट। ठीक है, तो वैनिश का मतलब आपका धुलना, साफ होना, गायब करना, डिज़ोल्व, डिसअपियर, फेड आउट। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े से और भी हैं, जैसे हम बोल देते हैं ग्रेटफुल। ग्रेटफुल है यहाँ पे। ग्रेटफुल को क्या बोलेंगे हम? ग्रेटफुल हो गया आपका, ग्रेटफुल होगा थैंकफुल। ठीक है, थैंकफुल हो गया और ऑब्लाइज्ड हो गया। ठीक है, और उसी तरह से जेंटल हो गया आपका, जेंटल हो गया आपका टेम। ठीक है, उसी तरह से माइल्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पर रेयर हो गया आपका यूनिक। यूनिक पीस बोल देते हैं ना, रेयर पीस है। ठीक है, या फिर सिंगुलर बोल देते हैं, सिंगल है। ठीक है, या फिर मैचलेस हो गया। ठीक है, और उसी तरह से
पीयरलेस हो गया, पीयरलेस, ठीक है, तो वो यूनिक होता है। तो वैनिश का मतलब डिसअपीयर, ठीक है, साफ करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले जान दीजिए कि मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। मोनेस्ट्री क्या होती है? जहाँ पर आपके पादरी रहते हैं, ठीक है, पादरी यानी कि जैसे चर्च के जो प्राइस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर मंदिर के प्राइस्ट होते हैं वो रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री, मठ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में काई मोनेस्ट्री है, तो वहाँ पर तिब्बती रहते हैं, ठीक है, उनके मॉन्क्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर और भी देख लेते हैं, अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट्स आर प्रिजर्व्ड। जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें आप रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप? म्यूजियम्स बोलते हैं, ठीक है, म्यूजियम्स बोलते हैं। और दूसरा है अ प्लेस वेयर एथलेटिक एक्सरसाइज आर डन। कहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं? तो जिम में करते हैं, वो जिम्नेशियम होता है, ठीक है, जिम्नास्टिक या जिम्नेशियम या जिम, ठीक है। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स कहाँ केप्ट होते हैं? वो होते हैं आपके आर्कीव्स में, ARCHIVES। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि जहाँ पे मॉन्क्स और प्राइस्ट रहते हैं वो मोनेस्ट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन निकल गए आपके। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द वन वर्ड फॉर द प्लेस वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। कहाँ पर फ्रूट्स ट्रीज ग्रो किया जाता है, तो उसका एक जो है एक वर्ड में उत्तर देना है, ठीक है। तो वो किया जाता है आपका ऑर्चार्ड में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डायरी में क्या किया जाता है? ठीक है, जहाँ पे अ प्लेस वेयर मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू बटर एंड चीज़, मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू बटर एंड चीज़, या फिर हम बोल देते हैं वहाँ जहाँ पर मिल्क को रखा जाता है। बेकरी में क्या होता है? बेकरी में अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेक, जहाँ पर ब्रेड और केक्स बनते हैं, ठीक है। और किचन क्या होती है? किचन जहाँ पर आपका खाना बनता है। रूम वेयर फूड इज़ कुक्ड, फूड रूम वेयर फूड इज़ कुक्ड, इस चीज़ को याद रखें। तो यहाँ पर जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रखा जाता है वो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑर्चार्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कन्फेस। कन्फेस का अपोजिट क्या होता है? तो कन्फेस मना लेना होता है, मना लेना, ठीक है, मना लेना, किसी को किसी बात के लिए मना लेना। तो उसका अपोजिट क्या होता है? डिनाई, मना करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेजेडी का अपोजिट देखते हैं। ट्रेजेडी का अपोजिट होता है कॉमेडी, ठीक है। और डिस्ट्रक्ट का अपोजिट होता है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म करना, और उसका अपोजिट क्रिएट, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंटोनियम्स हैं, ये एंटोनियम है, अपोजिट इसको एंटोनियम बोलता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ कन्फेस, तो आपको एंटोनियम वहाँ पे करना है। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का एंटोनियम बताना है आपको। ग्लोरी होती है खुशी, खुशी, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा उसका? शेम, जहाँ पे आपको लज्जा महसूस हो, तो ठीक है। खुशी भी नहीं बोल सकता मैं, जहाँ पर आपको इज्जत मिल रही हो, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा उसका? शेम, शेम, ठीक है, शर्म आ रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर हेल का हेवन, गो टू हेल बोलते हैं ना, तो नर्क, और हेवन होता है अर्थ, ये स्वर्ग। होस्ट का गेस्ट, गेस्ट होता है मेहमान, और होस्ट होता है जिसके घर में गेस्ट जा रहा है, ठीक है। और नॉलेज का क्या होगा? नॉलेज के लिए हम बोल देते हैं कि इलिटरेट भी बोल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो यहाँ पर ग्लोरी का जो होगा आंसर वो शेम होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ करेक्ट। ये 4 स्पेलिंग दी है, इसमें से कौन सी करेक्ट है? तो
मे बी यहाँ पे मुझे डायरिया मैनचेस्टर की स्पेलिंग करेक्ट लग रही है, तो आप ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, MANCHESTER। डायरिया की स्पेलिंग देख लेते हैं, DIARRHOEA ये होती है। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिए। उसी तरह से लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग LIEUTENANT होती है, यहाँ पे NENT है लिखी हुई। ठीक है, LIEUTENANT। कर्नल की स्पेलिंग COLONEL, कर्नल। ठीक है, तो ये तीनों स्पेलिंग थे, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है आपकी? डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको आर्टिकल पुट करना है। ठीक है, तो ए आर्टिकल हमेशा जो व्यंजन होते हैं हिंदी में क ख ग वगैरह, उसके आगे लगता है। एन आर्टिकल आपके पास स्वर के आगे लगता है, जहाँ पे स्वर होंगे अ आ ई। और द आर्टिकल आपका किसी भी चीज़ के नाम के आगे, ठीक है, एक्सेप्ट किसी के आदमी के नाम के आगे, ठीक है, या किसी शहर के नाम के आगे लग जाता है, या फिर किसी सी, ओशियंस, डेजर्ट्स, कॉन्टिनेंट्स, इनके आगे लग जाता है द। ठीक है, जो नेचुरल चीज़ें होती है। तो हम देखते हैं, दैश टी प्रोड्यूस्ड इन कांगड़ा इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। ठीक है, तो टी किसी चीज़ का नाम है तो वहाँ पे द का यूज़ होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब जैसे मैं बोल देता हूँ, ही इज़ डैश MLA। ठीक है, तो हम डैश के बाद का अक्षर देखेंगे तो MLA को देखेंगे, तो एम को हम अगर हिंदी में लिखते हैं तो एम ऐसे लिखा जाता, तो ए आगे आ रहा है, ए एक स्वर है, तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा, NMLA। ठीक है, ही इज़ डैश मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इस तरह से आ गया, ठीक है, तो मेंबर को देखा जाएगा डैश के बाद। मेंबर कैसे लिखेंगे? मेंबर। ठीक है, मेंबर, म की आवाज़ पहले आ रही है, तो म एक व्यंजन है, तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं, पुट एन आर्टिकल ओनली डैश फ्यू डेज आर लेफ्ट। तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ की बात नहीं हुई है किसी भी, तो द का प्रयोग नहीं होगा, कि इसका प्रयोग होगा ए या एन में से एक का प्रयोग होगा। तो डैश के बाद का फ्यू हिंदी में लिखिए, फ्यू। ठीक है, तो फ की आवाज़ पहले आ रही है, फ क्या है आपका? व्यंजन है। व्यंजन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ करेक्ट, इन चारों में से कौन सा करेक्ट है? यहाँ पर आपको स्पेलिंग देखनी है, तो अपॉर्चुनिटी भी बिल्कुल गलत है, APP होता है, OURTI, अपॉर्चुनिटी, APPURTUNITY। ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद सोसाइटी बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, रिकेंट नहीं होता, रिसेंट होता है, और वायलेंस में ए नहीं आता बीच में, वायलेंस में ई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें बहुत सारे आज क्वेश्चन किए हमने, तो ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा था वो लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।